आज हम एक चैप्टर शुरू कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ये चैप्टर का नाम है। क्या होता है इस चैप्टर में, या चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होती है, कैसे इस चैप्टर में होगा, थोड़ा सा मैं इसको आपको पहले एक्सप्लेन कर रहा हूं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बारे में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपको पता होगा कि जब पार्टनर्स, जैसे दो पार्टनर है या तीन पार्टनर है, तो वो जब बिजनेस करते हैं तो एक पर्टिकुलर रेशो होती है जिसमें वो अपना प्रॉफिट शेयर करते हैं, है ना। पार्टनरशिप डीड में वो रेशो लिखी होती है, और अगर डीड में रेशो नहीं लिखी है तो उनकी जो रेशो है वो इक्वल मानी जाती है। तो वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, अगर दो पार्टनर हैं तो जैसे ए और बी 2:1 हो सकता है, या 3:2 हो सकता है, या 4:3, कुछ भी हो सकता है। वो ए और बी की रेशो है। अब इसके अंदर चेंज अगर होगा, अगर जो भी उनकी एक रेशो है 3:2 है जैसे, और जो वो चाहते हैं कि जो 3:2 रेशो है, अब वो चेंज होकर ए और बी चाहते हैं कि इनकी रेशो हो जाए 5:3। तो इससे, इस रेशो को जो चेंज करने से, ये है ओल्ड रेशो और ये है न्यू रेशो। तो इस रेशो को चेंज करने से किसी एक पार्टनर को नुकसान होगा, किसी एक पार्टनर को फायदा होगा। रेशो चेंज करने से क्यों होगा? और जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं, मान लिया ये एक केक है, ए और बी दो पार्टनर है, ठीक है। और ए और बी दो पार्टनर है, ठीक है। उनकी रेशो थी 5:4। ए और बी दो पार्टनर, 5:4 रेशो थी, ओल्ड रेशो। अब ए और बी चाहते हैं कि उनकी जो रेशो हो जाए 5:4 की जगह, वो चाहते हैं कि 6:3 हो जाए, न्यू रेशो। तो किसी एक को फायदा होगा, किसी एक को नुकसान होगा। और ये बात ध्यान रखना, जितना एक को नुकसान होगा एग्जैक्टली उतना ही दूसरे को फायदा होने वाला है। कैसे? ए और बी 5:4, यानी कि 1 2 3, ए 2 3 4 5। ये ए के थे 5 और बी के थे ये 4 हिस्से, है ना, ऐसे मिलते थे। अब ये रेशो क्या करना चाहते हैं? 6:3 करना चाहते हैं। तो ए को कितने हिस्से और मिलेंगे? जैसे ये 1 2 3 4 5, पहले 5 हिस्से, एक प्रॉफिट के 5 हिस्से थे ए के पास और 4 हिस्से थे बी के पास। अब ये रेशो चेंज करके करना चाहते हैं 6:3, यानी कि ए को एक हिस्से का और फायदा होने वाला है, ये वाले हिस्से का ए को फायदा होने वाला है। तो जितना ए को फायदा होगा, अगर मैं कहूं कि ए को +1 मिल गया, तो ऑब्वियसली बी को -1 हुआ होगा, है ना। तो यानी कि जब भी रेशो चेंज होगी तो किसी पार्टनर को फायदा होगा, किसी को नुकसान। में बस इतना आपको समझाना चाह रहा हूं कि रेशो चेंज करने से कुछ नया प्रॉफिट नहीं आएगा, प्रॉफिट उतना ही होगा। बस एक प्रॉफिट, एक जो पार्टनर था उसको पहले से थोड़ा ज्यादा मिलेगा, तो दूसरे को उससे उतना कम मिलेगा। इसको और एग्जांपल से समझते हैं। देखो, पहले मैं इसका फॉर्मूला लिख दूं आपको। एक ओल्ड रेशो होती है, ओल्ड रेशो जो पार्टनर आपस में चला रहे थे उसे ओल्ड रेशो बोलते हैं, ए और बी की, ठीक है। एक होती है न्यू रेशो, जो अब ए और बी फ्यूचर में चेंज करके बांटना चाहते हैं, फ्यूचर रेशो। और एक होती है सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या होती है? ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो माइनस करोगे तो सैक्रिफाइसिंग रेशो आ जाएगी। सैक्रिफाइसिंग रेशो का मतलब क्या हुआ कि अगर हम रेशो चेंज करते हैं तो किसी एक पार्टनर को तो गेन होगा और किसी एक पार्टनर को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, है ना, सैक्रिफाइसिंग। तो सैक्रिफाइसिंग, अगर आप ये देखना चाहते हो कि किसी पार्टनर को कितना नुकसान हुआ है, तो ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो माइनस कर दो, आपको पता लग जाएगा किसने कितना सैक्रिफाइस किया। ऐसे ही गेनिंग रेशो,
गेनिंग रेशो का मतलब न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, गेनिंग रेशो। तो ये दो फॉर्मूले हैं जो इस चैप्टर में यूज होंगे रेशो निकालते वक्त। सैक्रिफाइसिंग रेशो, गेनिंग रेशो। सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालनी है तो ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो माइनस कर दो, और गेनिंग रेशो निकालनी है तो न्यू रेशो में से ओल्ड रेशो माइनस कर दो। ठीक है, अब इसका मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मान लिया ए और बी दो पार्टनर है, इनकी रेशो है 3:2। ये है ओल्ड रेशो। ए और बी चाहते हैं कि वो रेशो चेंज करके करना चाहते हैं 5:3। ये है इनकी न्यू रेशो। तो आपको ये बताना है कि व्हाट इज सैक्रिफाइसिंग रेशो, व्हाट इज गेनिंग रेशो। देखो ये था एग्जाम्पल, अब इसका सॉल्यूशन देखो। हमें क्या निकालना है, कुछ भी एक निकाल लो। सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालोगे, सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाल लेते हैं तो ये अपने आप गेनिंग रेशो निकल आएगी। वो कैसे, देखो सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालने जा रहा हूं मैं। सैक्रिफाइसिंग रेशो सबसे पहले एज सैक्रिफाइसिंग रेशो। सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला क्या था मालूम है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो आ जाएगी। तो ए की सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालते हैं। ए की ओल्ड रेशो क्या है, 3/5। 3/5, ए की 3 है ना, और टोटल नीचे लिखते हैं 5। ओल्ड रेशो ए की 3/5। ए की न्यू रेशो क्या है, 5/8। ये देखो 5, इसका टोटल 8। तो ए की ओल्ड रेशो है 3/5, न्यू रेशो है 5/8। तो ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो आ जाएगी। सैक्रिफाइसिंग रेशो, अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। 8 5 40, 8 को इससे मल्टीप्लाई करो 24, 5 को इससे मल्टीप्लाई किया 25, माइनस 1/40। ये ए की सैक्रिफाइसिंग रेशो। सैक्रिफाइसिंग रेशो माइनस में आने का मतलब पता है क्या है, कि ये ए सैक्रिफाइस नहीं कर रहा, गेन कर रहा है। तो ये इसकी गेन रेट। मैंने कहा ना सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाल लोगे तो ऑब्वियसली, अगर सैक्रिफाइसिंग रेशो आप निकाल रहे हो, उसका फॉर्मूला लगाया, अगर माइनस में आ रही है तो वो गेनिंग रेशो हो गई। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाल रहा हूं मैं, माइनस में आ रही है तो ये गेनिंग रेशो हो गई। ऐसे ही बी की सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालते हैं। बी की ओल्ड रेशो 2/5, बी की न्यू रेशो 3/8, और मैं आपको बता दूं ये 1/40 ही आने वाली है सैक्रिफाइसिंग रेशो। कैसे पता, देख लो। 8 5 40, 8 2 16 माइनस 15 इक्वल्स टू 1/40। मैंने क्या कहा था आपको, 140 ही आएगा। क्यों, अभी मैंने आपको समझाया कि अगर आप एक पिज्जा खा रहे हो तो आप किसी पर्टिकुलर रेशो में उसको शेयर कर रहे थे। अगर आप चाहते हो कि चेंज हो जाए, है, आप चाहते हो, आप और आपका फ्रेंड मान लिया दो बंदे पिज्जा खा रहे हैं और उन्होंने शेयरिंग कर रखी है, तो अब वो चाहते कि नहीं हम इस रेशो को चेंज करना चाहते हैं। तो चेंज करने का मतलब क्या होगा, या तो आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, अब जब आपको एक्स्ट्रा मिलेगा तो आपके फ्रेंड को उतना ही छोड़ना पड़ेगा, है ना। या अगर आपके फ्रेंड को एक्स्ट्रा मिलेगा तो जितना उसको एक्स्ट्रा मिलेगा उतना आपको छोड़ना पड़ेगा। यानी कि एक बंदा जितना गेन करेगा दूसरे को उतना ही तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। दो ही तो लोग हैं इसमें, ए और बी दो पार्टनर है। तो इसीलिए यानी कि अगर एक बंदा गेन कर रहा है तो दूसरा ऑब्वियसली इतना ही सैक्रिफाइस करेगा। ये समझ में आ गया गेनिंग रेशो में क्यों बोल रहा हूं। आपने सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला लगाया, सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला लगाया, ये सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला लगाया था 1/40 आया, सैक्रिफाइसिंग रेशो आई। ये भी सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला लगाया था लेकिन नेगेटिव आ गया तो उसे गेनिंग रेशो बोल देना। अगर आप ऐसे ही गेनिंग रेशो का फॉर्मूला निकाल लगाते हो, गेनिंग का फॉर्मूला क्या है, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो गेनिंग का अगर फॉर्मूला लगाते हो और नॉर्मल आंसर आया तो गेनिंग रेशो है। गेनिंग रेशो का फॉर्मूला लगाया और नेगेटिव में आंसर आया तो वो सैक्रिफाइसिंग रेशो है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस बार मैं पार्टनर 2 की जगह 3 ले रहा हूं। ए बी सी 3 पार्टनर है, 3 2 1, इनकी ये ओल्ड रेशो है। ए बी और सी चाहते हैं फ्यूचर में कि वो इक्वल रेशो करना चाहते हैं, इक्वल रेशो 1:1:1, ये चाहते हैं न्यू रेशो। तो आपसे पूछा गया है कि सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग रेशो निकालो।
कोई भी एक फॉर्मूला लगाओ, या तो सैक्रिफाइसिंग का लगा लो या गेनिंग का लगा लो, क्योंकि सैक्रिफाइसिंग का लगाओगे नेगेटिव आया तो ओके बोलते रहे गेनिंग है, क्या गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाना चाहते हो तो नेगेटिव आया तो बोलते रहे सैक्रिफाइसिंग है। कोई भी एक लगाते हैं, चलो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, यही फॉर्मूला होता है। तो तीनों को हम देखेंगे, तीनों की सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग निकालते हैं। तो एज सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है, एक ही फॉर्मूला कोई भी लगाएंगे, सैक्रिफाइसिंग का या गेनिंग का। तो मैं सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला लगा रहा हूं, तीनों पार्टनर की अब सैक्रिफाइसिंग निकाल रहा हूं मैं। ए सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ए कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ए की ओल्ड 3/6, ए की न्यू, ये 3/6 था, 3 तो 5 1 6, 3/6। ए की न्यू 1/3, कितना आ गया ये, या तो एलसीएम ले लो, एलसीएम नहीं अगर ले सकते, नहीं लेना आता या नहीं कंफर्टेबल उसमें, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। एलसीएम ले लेते हैं, 6 एलसीएम आ गया, 6 को 6 से डिवाइड किया 1, उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, 3 × 1 3। इसको इससे डिवाइड किया 2 आया, वो जो 2 आया उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया 1 से, तो 2 हो गया। इस तरह से भी कर सकते हो, नहीं तो एक तरीका और भी है, 6 3 18, और इसको क्रॉस कर दो 9, इसको क्रॉस कर दो 6, ऐसे भी कर सकते हो, मर्जी है आपकी, दोनों तरह से ठीक है। तो ये आ गया 3/18, ए की सैक्रिफाइसिंग रेशियो नॉर्मल आ रही है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो ये है। ऐसे ही बी की सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल रहा हूं मैं। बी की है 3 2 1, यानी कि 2/6 माइनस 1/3, 1/3 ना, 1 1 2 3। यहां पे भी देखो क्रॉस कर लेते हैं, 6 3 18, 3 2 6 माइनस 6 1 6, 0/18। सी की सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1/6, सी की है 1/6 माइनस ए सी है 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 18 3 1 3, 6 6 आ गया, माइनस 3/18। देखो ए तो सैक्रिफाइस कर रहा है ना, ए तो सैक्रिफाइस कर रहा है, बी ना सैक्रिफाइस ना गेन, यानी कि रेशो चेंज होने से बी को ना तो कुछ नुकसान हुआ ना बी को कुछ फायदा हुआ, और सी को गेन हुआ। यानी कि ये जो रेशो चेंज हुई है 3:1 से हम 1:1 जो रेशो चेंज की है, इससे ये पता चलता है कि रेशो चेंज करने से ए को तो सैक्रिफाइस करना पड़ा 3/18 पार्ट, और बी को जो पहले मिल रहा था बी को अभी भी उतना मिल रहा है, इसको ना तो इसने सैक्रिफाइस किया ना इसने गेन, और सी ने रेशो चेंज होने पर उसको गेन हुआ, उसको फायदा हुआ 3/18 का, ठीक है। ए ने सैक्रिफाइस किया उतना ही बी ने गेन, सी ने गेन किया। अभी मैंने कहा ना कि सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशो आपस में 0 इफेक्ट कर देती है, यानी कि जितना एक को फायदा हुआ उतना ही एक को नुकसान होगा, ऑब्वियस सी बात है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। ओल्ड रेशो है 5:3:2, ठीक है, और न्यू रेशो है 3:1। अब आपको गेनिंग सैक्रिफाइसिंग निकालनी है। क्वेश्चन है एबीसी 5:3:2, एबीसी 3:1। ये ओल्ड है ये न्यू है, आपको गेनिंग सैक्रिफाइसिंग निकालना है। तो मैंने क्या कहा था, कोई भी एक फॉर्मूला लगा लो सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग का। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ये होती है सैक्रिफाइसिंग रेशो। अब सबसे पहले तीनों पार्टनर की हमें निकालनी होती है, ए की सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालते हैं। 5/10 ओल्ड है, 5 3 8 और 10, 5/10 में से न्यू 3 2 5 और 1 6, 3/6। कितना ए सैक्रिफाइस कर रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई वाला कर लेते हैं, 60 आ गया, 6 5 30, 30 0/60, यानी कि ए को रेशो चेंज होने से ना सैक्रिफाइस ना गेन। बी सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालते हैं, 3/10 माइनस 2/6, ये 60 हो गया, 6 3 18 माइनस 20 माइनस 2/60। मतलब बी क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, क्योंकि मैंने कहा था अगर सैक्रिफाइसिंग रेशो नेगेटिव आ रही है तो उल्टा कर दो गेन, यानी कि बी गेन कर रहा है। ऐसे ही सी की सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालते हैं,
सी की ओल्ड रेशो है 2/10, ओल्ड रेशो है ना, और न्यू रेशो है 1/6, 60 आ गया, 6 2 12 माइनस 10, 2/60। ये क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस। यानी कि ये जो रेशो चेंज होने से ए को ना नुकसान हुआ ना फायदा, कुछ नहीं हुआ। बी को सेक्रीफाइस नहीं, बी ने गेन किया, बी को फायदा हुआ, और उतना ही सी को नुकसान हुआ। ठीक है, एक क्वेश्चन और, उसके बाद फिर आप क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हो। एबीसी रेशो है 2:1 और न्यू रेशो इनकी 5:4:3। आपको वही गेनिंग सेक्रीफाइसिंग निकालना है, तो मैं सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला लगा रहा हूं। ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो इसका फॉर्मूला होता है, तीनों की निकालते हैं। सबसे पहले ए की सेक्रीफाइसिंग रेशो ओल्ड 2:1, तो 2/5 माइनस न्यू 5/12, कितना आ गया ये, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं 60, 24, 25 माइनस 1/60, ये हुआ ए को गेन। नेगेटिव आ रहा है ना, सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल रहे हैं, नेगेटिव आ रहा है तो ए को गेन हुआ। बी सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालते हैं। बी की ओल्ड रेशो क्या है 2/5 और बी की न्यू रेशो है ये 4/12, 60 और 24 और 20 यानी कि 4/60 सेक्रीफाइस, यानी कि बी ने सेक्रीफाइस किया। और सी सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल रहा हूं मैं। सी की सेक्रीफाइसिंग रेशो ओल्ड माइनस न्यू, सी की ओल्ड है 1/5 और सी की न्यू है 3/12, माइनस 3/12, 60, 12 माइनस 15 यानी कि माइनस 3/60 यानी कि गेन। अभी भी देखो ध्यान से, मैंने हमेशा कहा है कि जितना गेन हो रहा होगा किसी को, उतना ही किसी को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। यहां पर भी ऐसा है, तीन पार्टनर्स में देखो ए और सी, इनको गेन हो रहा है 160 और 360 यानी कि टोटल 460 का गेन हो रहा है, और बी को 460 का सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। अभी भी देखो ये आपस में नलीफाई हो रहे हैं, है ना। पहले भी ऐसे ही हो रहा था, एक को इतना जितना फायदा हो रहा था उसको तो नुकसान हो रहा है, तो यहां दो को मिलकर जितना गेन हो रहा है ना, 160 और 360 टोटल 460 हो गया ये, यानी कि इनको 460 का गेन हो रहा है, इन दोनों को 460 का गेन हो रहा है ना, और उसको 460 का सेक्रीफाइस। तो हमेशा हमेशा ऐसा ही होगा, जब भी रेशो चेंज होगी, जितना गेन होगा उतना ही कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस होगा, या जितना सेक्रीफाइस होगा उतना ही कहीं ना कहीं गेन जरूर होगा, सेम।